आज बंगाल के लिए बड़ा दिन था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हुए और शताब्दी समारोह में यूनिवर्सिटी के चांसलर यानी आचार्य नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। वैसे तो देश ठंड की गिरफ्त में है, लेकिन बंगाल का सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है और इसीलिए हर कार्यक्रम को राजनीति के नजरिए से देखा जाने लगा है। पीएम मोदी ने शिक्षा के इस मंदिर में सियासत की कोई बात नहीं की, लेकिन उनके संबोधन पर सियासत जरूर हो गई। पहले देखिए ये रिपोर्ट, जिसमें मोदी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत रविंद्रनाथ टैगोर की विजन से ही प्रेरित है। गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया। गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। गुरुदेव ने दशकों पहले ही भविष्यवाणी की थी। गुरुदेव का सबसे प्रेरणादायी मंत्र भी याद ही है, हम गुरुदेव के सपनों को पूरा कर पाएंगे, गुरुदेव की ही बातें करेंगे। राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती, देश की सबसे पुरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और शताब्दी समारोह में चांसलर यानी आचार्य का संबोधन। हे विधाता, पीएम मोदी की जुबान पर दाओ, गुरुदेव का ही नाम था। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत गुरुदेव का ही सपना था। विश्व भारती, मां भारती और विश्व के साथ समन्वय। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाले पीएम मोदी ने विश्व भारती में गुरुदेव के राष्ट्रवाद की संकल्पना बताई। किस मत मजहब में बड़े हुए, इससे भी अहम यह है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाएं और उसके प्रयास देश की आकांक्षाओं से कैसे जुड़े। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए, अपनी परंपराओं से जोड़ते हुए विश्व भारती को जो स्वरूप दिया, उसने राष्ट्रवाद की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी। वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी। आजादी के नायकों से लेकर राष्ट्रवाद तक पीएम मोदी ने बंगाल की भूमिका को बखूबी बताया। राष्ट्रवाद की लहर पर बीजेपी बंगाल में चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी ने कोई सियासी बात तो नहीं की, लेकिन देश के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के चिंतन में विश्व भारती को आराध्य स्थल बता दिया। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है।
साल 1921 में गुरुकुल की तर्ज पर विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आधे घंटे के संबोधन में पीएम मोदी ने विश्व भारती में पढ़ने और सीखने के बीच के फर्क को गुरुदेव के शब्दों में साझा किया। उन्होंने कहा था, मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाया गया था, मुझे सिर्फ वही याद है जो मैंने सीखा है। इसे और विस्तार देते हुए गुरुदेव टैगोर ने कहा था, सबसे बड़ी शिक्षा वही है जो हमें न सिर्फ जानकारी दे बल्कि हमें सबके साथ जीना सिखाए। 2 महीने के भीतर छात्रों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह 7वां संबोधन है। इससे पहले सोमवार को पीएम मोदी ने एएमयू के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया था। पिछले महीने 25 नवंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में पहुंचे। 21 नवंबर को गांधीनगर की दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। 12 नवंबर को जेएनयू के कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया था। 7 नवंबर को आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और 19 अक्टूबर को मैसूर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए थे। विश्व भारती में आज भी गुरुकुल की तरह खुले आसमान के नीचे पढ़ाई होती है और हर तरफ भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। ढाई साल पहले प्रधानमंत्री मोदी विश्व भारती पहुंचे थे। तब 49वां दीक्षांत समारोह था, लेकिन वक्त बीता और आज यहां चुनावी माहौल है। फुल बाह का केसरिया रंग का कुर्ता और करीने से ओढ़ी शॉल के साथ पीएम मोदी वर्चुअली संबोधन के लिए आए। प्रधानमंत्री की दाढ़ी और लुक इन दिनों चर्चा में है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पीएम मोदी की वेशभूषा गुरुदेव की झलक दिखा रही थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कद, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, वो सब बहुत बड़ा है। वो आज के किसी आप राजनेता से उसकी तुलना नहीं कर सकते। मैं कहूँगा कि उनका जो आज गेटअप था, उनकी जो वेशभूषा थी, वो जरूर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो है एक झलक दिखाती है। गुरुदेव इसी तरह से शॉल ओढ़ते थे, उनकी दाढ़ी बाल, उसके जरिए उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की है कि वो बंगाल की संस्कृति से पूरी तरह वाकिफ है। आधे घंटे के संबोधन में राष्ट्रवाद से लेकर आत्मनिर्भर भारत का जिक्र था, तो बंगाल के सबसे सम्मानित यूनिवर्सिटी में संवाद करते हुए पीएम मोदी ने गुरुदेव का मंत्र दोहराया। आपको गुरुदेव का सबसे प्रेरणादायी मंत्र भी याद ही है, जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आशे तो भी एकला चलो रे। कोई भी साथ ना आए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर अकेले भी चलना पड़े तो जरूर चलिए। कहते थे, चित्तो जेथा भय शून्यो, चित्तो जेथा भय शून्यो, उच्चो जेथा शीर, ज्ञान जेथा मुक्तो। यानी हम एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें जहां हमारे मन में कोई डर ना हो, हमारा सर ऊंचा हो और ज्ञान बंधनों से मुक्त हो। इस सर्द माहौल में बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। युवाओं के बीच गुरुदेव की प्रेरणादायक बातों में कहीं राजनीति की झलक तो नहीं थी, लेकिन गुरुदेव की जिस राष्ट्र नीति का जिक्र पीएम मोदी ने किया, उसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ना तय है। पीएम का सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन सीएम शामिल नहीं हुए। राज्यपाल इस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन सीएम शामिल नहीं हुई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता जानबूझकर नहीं आई और ये गुरुदेव का अपमान है। बदले में ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें तो बुलाया ही नहीं गया। शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे में देवः। फासला 2 साल का है। तस्वीरों में बहुत कुछ बदल गया। तब पीएम मोदी विश्व भारती आए थे और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। लेकिन जनता के फैसले यानी चुनावी माहौल में तस्वीरों में और भी बहुत कुछ बदल गया। तब सीएम ममता बनर्जी शामिल हुई थी, लेकिन आज ममता कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनी।
कार्यक्रम खत्म हुआ और राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने पूछ लिया कि 20 दिन पहले न्योता दिया था, तब भी ममता बनर्जी नहीं आई। बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया, लिखा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने 4 दिसंबर को ममता बनर्जी को आमंत्रण भेजा था। ममता बनर्जी के लिए राजनीति ज्यादा महत्व रखती है, न कि गुरुदेव टैगोर। आज से पहले किसी सीएम ने टैगोर के विश्व भारती का ऐसा अपमान नहीं किया है। अमित मालवीय ने ट्विटर पर आमंत्रण की चिट्ठी भी डाली है, लेकिन बीजेपी के आरोपों का जवाब देने खुद सामने आई ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें तो किसी ने बुलाया ही नहीं। আর এই আজকের যে কনভোকেশন হয়েছে বা ফাউন্ডেশন ডে 100 বছর, ওনারা আমাকে কোনো আমন্ত্রণ জানায়নি। নো আমন্ত্রণ, নো ফোন, নো নিমন্ত্রণ। किसी भी राज्य में पीएम के सरकारी कार्यक्रम में सीएम के शामिल होने की परंपरा रही है और चुनावी मौसम में सीएम का पीएम के कार्यक्रम में शामिल न होना मुद्दा बन गया है। अब टीएमसी को कोई और मुद्दा मिला तो कह रही है कि गुरुदेव के परिवार के बारे में मोदी ने गलत तथ्य बताए और उच्चारण में भी गलती की। गुरुदेव के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर जब आईसीएस में थे तो उनकी नियुक्ति गुजरात में अहमदाबाद में भी हुई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी की पत्नी ज्ञानंदिनी देवी जी जब अहमदाबाद में रहती थी तो उन्होंने देखा कि स्थानीय महिलाएं अपने साड़ी के पल्लू को दाहिने कंधे पर रखती है। अब दाएं कंधे पर पल्लू रहता था, इसलिए महिलाओं को काम करने में भी कुछ दिक्कत होती थी। ये देखकर ज्ञानंदिनी देवी ने आइडिया निकाला कि क्यों न साड़ी के पल्लू को बाएं कंधे पर लिया जाए। তিনি বেশ কিছু উচ্চারণগত ভুল করেছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথের মেজদা, যাকে তিনি আগাগোড়া বলে গেলেন বর্দা, তার স্ত্রীকে তিনি বলে গেলেন জ্ঞানন্দিনী, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার নাম ছিল জ্ঞানদানন্দিনী। सिर्फ राजनीति के नाम पर राजनीति करने के लिए ममता की पार्टी शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में भी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। छोटी छोटी गलतियों को ढूंढने में लगी टीएमसी ये जवाब नहीं दे पा रही कि आखिर इतने चर्चित कार्यक्रम से आमंत्रण के बावजूद ममता बनर्जी क्यों दूर रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।